अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ क्लास 10 उर्दू कोर्स बी का न्यू सिलेबस 2024-25 का लेकर। पूरी बुक पढ़ने से पहले आप ये सिलेबस देख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और ये आप समझ जाएं कि कौन सा चैप्टर सिलेबस है यानी बुक से खारिज किया गया है। उर्दू कोर्स बी जिसका नाम है जान पहचान, ये उर्दू कोर्स बी रहेगा जान पहचान का, और कोड है 303 303, क्लास 10 2024-25 का उर्दू का, जो जिसका एग्ज़ाम होगा 80 नंबर के होंगे इसके एग्ज़ाम, और जिसके लिए वक्त हमें मिलते हैं 3 घंटे। 3 घंटे का वक्त मिलता है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले जो हिस्सा अलिफ यानी ग्रुप ए रहेगा, इबारत कंप्रहेंशन रहता है, जिसे पढ़ के हम उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर उसी इबारत से ही आपको पढ़ के देना है। ये एक तो गैर दरसी रहता है, नसरी रहता है, और एक के दरसी रहता है, और एक के शेर यानी नज़म से रहता है, वो भी दरसी रहता है, और एक गैर दरसी रहता है। तो 2 गैर दरसी इक़्तिबासात रहते हैं जो एक के नसर में रहेंगे, एक नसरी हिस्सा और एक शेरी हिस्सा दिए जाएंगे, और दोनों इक़्तिबासात जो रहते हैं वो 5-5 नंबर के होंगे। 2 इक़्तिबास रहेंगे जो नसरी और शेरी दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे, जिसका 5 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं। नसरी इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। जो नसर में रहेंगे वो इक़्तिबास 100 से 150 के अल्फाज पर मुश्तमिल रहता है, और शेरी इक़्तिबास में 2 बंद होते हैं या फिर 5 इशार दिए जाते हैं, इस तरह के होते हैं। और हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे, यानी कुल मार्क्स 10 के होंगे। 5-5 नंबर के रहेंगे। शेरी और नसरी तो ये 10 नंबर के हो गए। तो 2 गैर दरसी हो गए। अब 2 दरसी इक़्तिबास जो आपके सिलेबस से होंगे, आपकी बुक से पूछे जाएंगे। दो अनसीन पैसेज, 2 सीन पैसेज। तो इसमें भी एक नसरी और एक शेरी दिए जाएंगे, और दोनों इक़्तिबास जो पूछे जाएंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, और शेरी इक़्तिबास इसमें भी वही होंगे जो जैसे गैर-दरसी में है, 2 बंद होंगे या फिर 5 इशार दिए जाएंगे। और हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। ये भी आपके 10 नंबर के रहेंगे। तो चलिए बच्चों, 20 नंबर तो ऐसे ही हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 20 नंबर तो बच्चों के ऐसे ही आ जाते हैं। अब इसके बाद है तहरीरी महारत हिस्सा ब। हिस्सा ब में तहरीरी महारत होता है, जिसे मजमून निगारी होता है। ऐसे लिखना है इसमें, जिसे 250 यानी 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 2024-25 के सिलेबस में दिया गया है, जैसे छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार, किसी खेल या मेले का आंखों देखा हाल, तारीखी मकामात की सैर, स्कूल का सालाना जलसा, पसंदीदा शख्सियत, सेहत और खेल कूद वगैरह। ये थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इसी तरह के और भी मजमून आप उसकी तैयारी करेंगे, और भी इसके अलावा मजमून आ सकते हैं। उसके बाद होते हैं ये मजमून होंगे 10 नंबर के, 10 नंबर के मजमून होंगे। अब दरख्वास्त या खतूब यानी ख़त लिखने, वो 5 नंबर के होंगे। तो दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी के लिए होगा, सेक्शन बदलने के लिए, या किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त या छुट्टी वगैरह के लिए हमें दरख्वास्त लिखना है। या फिर निजी ख़त होता है, ख़त निजी यानी वालिद वालदा, भाई बहन, ख़वाशा अक़ारिब यानी और दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों वगैरह के नाम ख़त लिखना। या फिर दफ्तरी, गांव, सोसाइटी, सेहत और दीगर मसाइल से मुताल्लिक़ ये सब जो एप्लीकेशन है उसे लिखना है। तो ये 5 नंबर के होते हैं। इनमें से कोई एक लिखा जाएगा तो वो 5 नंबर के होंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक पर लिख आ सकता है। लिखने का तरीका तो एक ही रहता है, एप्लीकेशन लिखने का तरीका हुआ, ख़त लिखने का तरीका हुआ, या दफ्तर जो भी हुआ। तो लेकिन उसका टॉपिक
अलग अलग होगा, तरीका एक ही होता है। दरसी इक़्तिबास से के इसबाक से मुतालिक नोट रहेंगे। जैसे दरसी किताब में दिए गए नसरी इसबाक का खुलासा, किसी भी चैप्टर का खुलासा रहेगा किसी भी नसरी इक़्तिबास, जैसे मान लिया बेतकल्लुफ़ी हो गया, पानी की आलूदगी हो गया, ये सब किसी भी, या रज़िया सुल्तान, इस बार 2023-24 में रज़िया सुल्तान का खुलासा आया था, किसी भी नसर का उसका खुलासा आएगा, या फिर उसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, कि उस कहानी का मरकज़ी ख़्याल क्या है, उसका मक़ासिद, यानी मुसन्निफ़ के लिखने का उस कहानी के ज़रिया, यानी हमारे मकसद, उसका मुसन्निफ़ का मकसद क्या है लिखने का, उसके ज़रिए वो क्या पैगाम हमें देना चाहते हैं, ये सब होगा। और फिर मुसन्निफ़ीन, यानी मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी, जैसे मान लिया मुंशी प्रेमचंद हो, हबीब तनवीर हो, रतन सिंह हो, वगैरह वगैरह, इन सब के हालात ज़िंदगी पर होगा। तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार या उनकी कहानी जो है, मान लिया मुंशी प्रेमचंद का कौल का पास है तो उनके उसमें जो कहानी के किरदार है उसके मुतालिक पूछे जाएंगे। तो इन सबसे दो उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये 5 नंबर के होंगे। फिर दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक, यानी हमद हो गया, या फिर नेकी और बदी हो गया, पहाड़ और गिलहरी हो गया, किसी भी नज़म का खुलासा होगा, उसका फिर मरकज़ी ख़्याल होगा। मान लिया पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़्याल क्या है, तो उसका मरकज़ी ख़्याल यही हुआ कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ को, जो जितने भी चीज़ खुदा ने इस दुनिया में बनाए हैं, हर चीज़ की अपनी एक अलग अहमियत है। तो खैर, यानी इसका किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़्याल हो गया, या उसके ज़रिया शायर का क्या मकसद है उसको लिखने का, उसके ज़रिए हमें शायर क्या पैगाम देना चाहता है, या फिर शोरा गालिब हो, इस्माइल मेरठी हो, साहिल लुधियानवी हो, इन सब के हालात ज़िंदगी, या अल्लामा इकबाल हो, कोई भी शोरा शायर हो, उनके हालात ज़िंदगी से दो उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। तो ये दरसी किताब के इसबाक के मुतालिक जो नोट लिखवाया जाएगा ये 10 नंबर के होगा, 5-5 नंबर के। उसके बाद हिस्सा जीम रहेगा। हिस्सा जीम कवायद से यानी ग्रामर से रहेगा। ये ग्रामर से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार आपको ग्रामर में पढ़ना है फ़ैल माज़ी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल, फ़ैल मारूफ़, फ़ैल मजहूल, इस्म मारफ़ा, इस्म नकरा, मुज़ाक़ाफ़, मतज़ाद व मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, वाहिद व जमा, साबिक़ा व लाहिक़ा, मुज़क्कर व मुअन्नस, इन सब से मुतालिक 2-2 नंबर के 8 सवालात किए जाएंगे। ग्रामर में देखें इस बार सिलेबस बहुत ईजी है, इन सब पर वीडियो डाला हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी ग्रामर है। इसके अलावा अल्फाज, मुहावरे और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल, किसी भी अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल होगा, मुहावरे का जुमलों में इस्तेमाल होगा, या कहावतों ज़रबुल मिसाल का जुमलों में इस्तेमाल करना, ये 4 नंबर के रहेंगे ग्रामर में। ये यहाँ पर ग्रामर से पूछा जाएगा बच्चों, ये 16 नंबर के, ये 4 नंबर के होंगे। उसके बाद है हिस्सा दाल। हिस्सा दाल नसरी हिस्सा, यानी दरसी किताब, आपके जो सिलेबस में है दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे जाएंगे, मुख्तसर जवाब पूछे जाएंगे सवाल। ये सवाल इक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झैल होगी, इस तरह से नंबर होंगे, जैसे 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे, 2-2 नंबर से 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 को सवाल दिए जाएंगे, या फिर 4-5 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से कहा जाएगा कि 3 सवाल के जवाब दें, तो ये 6 नंबर के होंगे। और एक एक नंबर के 2 सवाल होंगे, इसमें भी इस बच्चों ये इसी तरह रहेगा, 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक एक नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे, या फिर 2 ही सवाल दिए जाएंगे। इस बार 23-24 में बच्चों या करके क्वेश्चन नहीं दिया गया था, इसलिए ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ें। शहरी हिस्सा होगा, दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल एक तार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झैल होगी, इसमें भी जिस तरह नसर में हुआ था नसरी हिस्सा में, उसी तरह शहरी हिस्सा में भी होगा, 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे और एक एक नंबर के 3 सवाल होंगे, ये भी 7 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कौन कौन सा आपकी बुक जान पहचान में कौन कौन से इसबाक, कौन कौन से सबक खारिज किए गए हैं, यानी उसे हटाया गया है, इसे स्किप किया गया है। तो जान पहचान हिस्सा 5 जो 10वीं जमात के लिए है, कोर्स भी, इसमें कौल का पास इस बार सिलेबस में नहीं है,
پانی کا آلودگی یہ بھی سلیبس میں نہیں ہے، اسے خارج کیا گیا ہے، اسکپ کیا گیا ہے۔ روایات یہ بھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہوگا۔ استاد ذوق کا غزل، نئی روشنی، اونتی، یہ سب بچوں آپ کے سلیبس میں اس بار نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 6 چیپٹر تو آپ کے سلیبس سے ہٹ گئے، بہت ایزی ہو گیا ہے، 6 چیپٹر ہٹ گیا ہے تو آپ کو پڑھنا بہت ایزی ہو گیا ہے۔ تو یہ 6 چیپٹر چھوڑ کر ہی آپ کو 2024-25 کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایڈمیشن بک ہوتا ہے وہ دور پاس ہے، اس میں بھی کلہاڑی کی کھچڑی، شارک مچھلی، یہ سب نہیں پڑھنا ہے۔ کنواں بیچا ہے کنویں کا پانی نہیں، غزل ناطق گلاٹھی کی، شہد کی مکھی نظم اور رباعیات، یہ سب نہیں پڑھنا ہے۔ اور گرامر کے لیے بک لگی ہے اردو قواعد اور انشاء۔ بچوں امید ہے سلیبس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اسی کے مطابق آپ اپنی تیاری کریں، اور امید ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق سلیبس کے مطابق تیاری کریں گے تو آپ کا ایگزام بالکل بہت اچھا جائے گا۔ اور تیاری میں بچوں آپ ابھی سے لگ جائیں، ایسا نہیں کہ ایگزام نزدیک آئے گا تو ہم تیاری کریں گے، بس ابھی سے کنٹینیو تیاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایگزام اچھا جائے گا۔ بس پڑھائی اچھی سے کریں اور دل لگا کے کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ خوب ترقی کریں، اچھے سے پڑھیں لکھیں۔ چلیے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔